कांटे बिखरे हो राहों में, पीछे नहीं नेक हटूंगा मैं। क्या किसी कामनी ने अपने पहले नैनों के तीर चलाए हैं। नींद बिना जो वारी के फूलों की तेजों में सोए, वह चैन नहीं पा सकती है मेरे बाणों के लगते ही। नारद के मन में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मण संत महात्मा ऋषि मुनि जब अपने आराध्य देव की तपस्या में लीन हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी ना तो सुनाई देता है और ना दिखता है। यहाँ पर देवर्षि नारद श्री हरि नारायण शरणागत और तब कामदेव भराकर देवर्षि नारद शरणागत होते हैं। और आज नारद ने वह कीर्तिमान ध्वस्त किया है। यह समाचार भोलेनाथ को सुनाना चाहिए, पर भोलेनाथ जी ने तो मुझे इतना दिया। तो ब्रह्मणाय नारायणाय गणेश्वराय प्रफुल्लित होकर वहां से फिर आता है। भगवान, मेरी ये पुत्री है, इसका हाथ देखकर ये बताएं कि इसका जीवन कैसा होगा, इसका वर कैसा होगा। देवर्षि नारद नहीं है, इसका वर अजर अमर हो। श्री हरि नारायण वहां प्रकट होते हैं। धरी नभ तनु कहु पिताई निज मुख पर विलोकहु जाई। अपने चेहरा को देखे तब देवर्षि नारद अत्यंत कुपित हुए और कहा उन्होंने, जाए तुम कब की पापी लोग, हमारी हसल से लोग फल बहुत हसल मरी को मेरे अपराध क्षमा कीजिए भगवान। मैंने मोह में आकर आपको बहुत अनुचित शब्द कहे। तेरी वाणी वृथा हो जाए भगवान, तेरी वाणी वृथा हो जाए, मेरी जीव बन जाए प्रभु। मुझे क्षमा करे भगवान, क्षमा करे, क्षमा करे। दर्शन किया भगवान। श्री हरि नारायण बोले, जाता हूँ जाए शंकर सतनाम, अष्टपति से जाए जन्म होने। श्री हरि नारायण ने कहा कि आप जाकर भगवान शंकर का भजन करें, उनका स्मरण करें। मेरी ही माया थी। अब आप जा करके श्री शिव के सत नामों का जप करें।
भगवान कहो वत्स, क्यों तपस्या किया? हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर किसी के हाथ से भी ना मारा जाऊं, केवल नर और बानर इनका हम नित्य प्रतिदिन भक्षण किया करते हैं। ये नर और बानर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हे भगवान, अब तो निर्णायक समय है और इस के निवारण के लिए मुझे अपने गुरुदेव के पास चलना चाहिए। जिनका इंद्रलोक में लाशन दिखाई करता था, वो जैसा कि आप चाहते हैं पहले अपने गुरुदेव और अयोध्या के पास आते हैं। सारे क्रियाकलापों के आप जानकार हैं। हे स्वामी, मैंने 3 विवाह किया, पर आशा लता न पान हुआ है। चौथा पन आने वाला, अब तक वह स्वर नहीं हुआ। हे प्रभु, अधिकार भविष्य में किसका है जो अब तक कुल में अंधेरा है? हे भगवान, कुछ ऐसा कीजिए कि अयोध्या के राजभवन में किलकारी गूंजे और उस विराट अयोध्या नगरी के सुख और वैभव को भोगने वाला कोई पुत्र पैदा हो। भगवान हो गई तो कपूत कहीं तो मुंह में छाती पैदल का राजा ने ख्याल है दर्द तेरा संस्कार सुनाई नहीं चलता। अब जो हो गई महानुभाव उसे कर्म से पाया है। दुख अनाज आदतों का पुत्रों ने नाम चलाया है। इच्छा ही है पुत्र ही की तो पुत्र यज्ञ संविधान करो। हो गए 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। राजन शेर में एक नहीं, आपके पास 4 पुत्र हो गए। हाँ भगवान, पुत्र स्वाहा ओम ब्रह्म जिज्ञानं प्रथमं पुरुषात् श्रीमता सुरुचो राजा अस्य विष्ठा सतस्य योनिनो सतस्य विवाह स्वाहा। महाराज दशरथ ने आधा भाग करके आप हमारी कौशल्या को दिया आप सभी और आधा भाग करके केतन और सुमित्रा को दिया। अब लगा है स्वाद छोटे शिशु बनकर और पुत्र बनकर मेरे समक्ष आए, मेरी गोद में आए और यहाँ बोले श्री रामचंद्र भगवान, भरतलाल जी, लखनलाल जी और शत्रुघ्नलाल जी का प्रागट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा नित्य जय